हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति फ्रॉम स्वाति मैथ्स अकेडमी। बच्चों, आज जो आपके लिए वर्कशीट आई है डिपार्टमेंट की साइड से, वो वर्कशीट नंबर है 36। अगेन दैट इज़ बेस्ड ऑन योर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट टाइम हमने एक आइडेंटिटी की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका आज की जो आइडेंटिटी आपकी है वो आपकी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, एंड द सेकेंड वन इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब आप इन दोनों आइडेंटिटीज़ के ऊपर हम आज की वर्कशीट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए शुड बी इक्वल टू टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेकेंड ए माइनस 1 होल स्क्वायर। आपने इसे करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए के। अब कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन सेकेंड ए। आपको प्रीवियस लिंक में, आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कॉस का क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेकेंड ए। ऐसे ही 1 माइनस सेकेंड 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए कॉस ए की जगह लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ए प्लस 1। डिनोमिनेटर का अगर आप ऐसे ही लोगे तो आपका एलसीएम रहेगा सेकेंड ए, और आपका डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर बन जाएगा वो बन जाएगा सेकेंड ए माइनस 1। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो आपका डिनोमिनेटर है दोनों सेम है, जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके लिए क्या रह जाएगा, आपके लिए रह जाएगा सेकेंड ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड ए माइनस 1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें राइट हैंड साइड पे साइड बाई साइड देखनी है। हमें राइट हैंड साइड में दे रखा है डिनोमिनेटर में सेकेंड ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड ए माइनस 1 तक तो पहुँच गए, बट अब हम सेकेंड ए माइनस 1 का होल स्क्वायर पे हमने करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। सेकेंड ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया। रीज़न सुनिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरी टर्म चेंज हो रही है। जो मेरे को गिवन में मेरे को यहाँ पे जो प्रूफ करना है, सेकेंड ए डिनोमिनेटर में आपका आ गया सेकेंड ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आपका जो आ रहा है सेकेंड ए प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ सेकेंड ए माइनस 1, जिससे आपका निकल के आएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो आपकी इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे आपका आ गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड ए माइनस 1 का स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी आज जो बात करी है, हमने बात करी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको आप एक और तरीके से भी ले सकते हो कि टैन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। माइनस 1 मीन्स यहाँ पे हमारा क्या है, टैन सेकेंड स्क्वायर थीटा सेकेंड ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टैन स्क्वायर ए के डिवाइडेड बाय सेकेंड ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारा यहाँ से सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरीके से आपका दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब इसमें क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को हमने आइडेंटिटी से बता रखा है कि उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंड स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या कह सकते हैं, कोसेकेंड स्क्वायर ए, कोसेकेंड स्क्वायर ए। अब आप इसको चेंज कर दोगे साइन और कॉस में।
सीकेंड ए आपका होता है 1/cos, बट यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए। ऐसे ही कोसीकेंड ए होता है 1/sin, तो कोसीकेंड स्क्वायर ए हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। चेंज करोगे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा। तो आपके अब यहाँ से क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपका टैन स्क्वायर ए हो गया, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से भी आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल में, जहाँ पे आपको दे रखा है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए किसके बराबर होना चाहिए, 1 कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए के। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। अब राइट हैंड साइड में ध्यान देना, तो राइट हैंड साइड में 1 में कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दूँगी, 1 कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय में भी कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ रहा है, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, सेकेंड ब्रैकेट बन रहा है कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ से हमारा बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि डिवाइड हो रहा है कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए के। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी वही है, थर्ड आइडेंटिटी, उससे हम क्या देख सकते हैं, हम इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप लिख भी सकते हो कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे हम उसी का यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 में कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, जो कि मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड फिर से किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। ये भी क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है जी, चलिए जी अब बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका आइडेंटिटी बेस है, वो आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अगेन से सिद्ध करना है या प्रूफ करना है सीकेंट थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड देखना है इसका, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है सीकेंट थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने कहा था 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बस उसकी वैल्यू डाल दोगे कि सीकेंट थीटा इज इक्वल सीकेंट थीटा इंटू अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट का हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, और सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, कॉस थीटा से कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 1। तो मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो जी अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। वहाँ पे उन्होंने बोला कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। आपने टैन थीटा में आपने इसको हल करना है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जब आप यहाँ पे देखोगे तो दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, बीच में आपका प्लस का साइन है। दोनों ही टर्म में टैन स्क्वायर थीटा दोनों के ही टर्म्स में है, तो टैन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड टर्म में। तो आइडेंटिटी टैन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, आइडेंटिटी पहले हमने क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ टैन स्क्वायर थीटा, और हमें सिर्फ टैन में ही आंसर देना था। इसके साथ आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम बात क्या कर रहे हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू पी सीकेंट थीटा प्लस क्यू टैन थीटा
और वाई दे रखा है पी tan थीटा प्लस क्यू सीकेंड थीटा। आपने सिद्ध करना है या प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि किसके इक्वल होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। तो एक्स आपका जो गिवन है हमने एक्स की वैल्यू लिख दी। हमने निकालना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर मीन्स जो टर्म मेरे को दे रखी है उसका मैंने स्क्वायर किया पी सीकेंड थीटा प्लस क्यू tan थीटा का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा। ऐसे हमने y निकाला। y दे रखा था p tan थीटा प्लस q सीकेंड थीटा। तो y स्क्वायर हो जाएगा p tan थीटा प्लस q सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस q सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2pq tan थीटा सीकेंड थीटा। अब आपने क्या करना है आपको जो कर रखा है आपने प्रूफ तो ये करना है। इस प्रूफ में हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही वाई स्क्वायर वाली टर्म ये रही। बीच में अपना साइन कौन सा लगाना माइनस का। वैल्यूज़ लिखी माइनस का साइन लगाया। ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो ध्यान दोगे ब्रैकेट खोलने पे आपकी टर्म्स नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी। पहली 3 टर्म्स तो चेंज नहीं होंगी वो तो आपकी एज इट इज़ रहेंगी पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2p साइन सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा। नेक्स्ट 4th टर्म आपकी चेंज हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी माइनस पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2pq tan थीटा सीकेंड थीटा। अब ध्यान दो तो ये वाली टर्म जो है ये मेरी टर्म पॉजिटिव में है। सेम टर्म मेरे पास यहाँ पे है जो कि नेगेटिव में। तो ये क्या हो जाएगी ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास रिमेनिंग टर्म जो रह गई वो मैंने विद इन ब्रैकेट लिखा। और ब्रैकेट में लिखने के लिए मैंने सिर्फ पहले पी स्क्वायर वाले टर्म से बात कर रही हूँ। पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लिया माइनस पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस में पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा है क्यू वाली टर्म्स प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। दोनों टर्म्स से पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा ब्रैकेट में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा तो रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी जो है वो मेरी एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने भी किया भी था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर हम कह सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर है तो माइनस 1 फिर कॉमन लिया। कॉमन लेके फिर मेरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा ब्रैकेट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से हो जाएगा जो कि मेरा 1 हो जाता है। तो p इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 1 आंसर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है जी। तो हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अगर हमें क्या प्रूफ करना था हमें प्रूफ भी यही करना था किसको ये किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। यही मेरे को प्रूफ करना था हैंस प्रूफ। ठीक है इसी तरीके से आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक भी बार बार बोल रहे हैं कि आप उसको भी रेफ़र करो और इसके साथ इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में पोस्ट करो। जो अगर फिर भी डाउट आता है सपोर्ट मटेरियल से वर्कशीट से या आपकी एनसीईआरटी के बुक से या आपकी लास्ट एक्सरसाइज कवर होती है इससे 8.4 तो वो भी आपने कंप्लीट करके ग्रुप में पोस्ट करनी है। और ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड से भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करो उनकी भी हेल्प करो। और अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी करो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।